नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सागर मिश्रा एक्सप्लोरर में। सो गाइस, इस व्लॉग में हम लोग फीफी आइलैंड की नाइट लाइफ और थाईलैंड की बेस्ट पूल पार्टी कवर करने वाले हैं। और साथ ही में गाइस, व्लॉग के एंड में मैं सबसे स्पेशल, आप अच्छे मानसून में आ रहे हैं जब रेनफॉल नहीं है, तो आप कौन कौन सी खूबसूरत जगह फीफी आइलैंड के आसपास घूम सकते हैं वो कवर करने वाला हूँ। तो गाइस एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए गाइस, पहले पार्टी को एंजॉय करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इवनिंग में इबिजा में पार्टी है, पूल पार्टी। थाईलैंड की बेस्ट पूल पार्टी है, पूल एंजॉय होने वाला है। तो अभी वो पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग भी रेडी हो गए स्विमिंग सूट पहन के। अब हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे। तो चलिए गाइस, मैं ले चलता हूँ आपको वहाँ पर और आपको पार्टी एंजॉय करवाता हूँ। लेट्स गो।
गाइस अब इबीजा की पूल पार्टी ख़त्म हो चुकी है और हम लोगों को लगी बहुत तेज भूख, तो हम लोग निकले कुछ खाने के लिए और साथ ही में फीफे आइलैंड को रात में एक्सप्लोर भी करने वाले। तो चलिए गाइस अपन चलते हैं अब। सो गाइस हम लोग फीफे आइलैंड पे टूर कर लिए और हम लोग कुछ इंडियन वेजिटेरियन फूड ढूंढ रहे थे। सो बट फीफे आइलैंड में हमको ऐसा कुछ मिला नहीं, सिर्फ एक ही शॉप है यहाँ पर वेजिटेरियन फूड की, जो हिमालयन है, जहाँ पर हमने मॉर्निंग में भी लंच करा था। तो अगर आपको वेजिटेरियन फूड ही खाना है तो आपको यही शॉप मिलने वाली है। हमने बहुत एक्सप्लोर कर लिया कि कुछ और मिल जाए, बट नहीं मिला। तो चलिए अब हम लोग खाना खाते हैं। सो गाइस फीफे आइलैंड को एक्सप्लोर करते टाइम हमको टूरिस्ट बुकिंग सेंटर दिखा था, तो हम लोग को लगा कि हम नेक्स्ट डे शायद मायाबे बीच और बाइकिंग केव्स वगैरह एक्सप्लोर कर पाए। तो हम लोग गए उनके पास इन्फॉर्मेशन लेने, तो उन्होंने बोला इट्स टू डेंजरस राइट नाउ, कोई भी नहीं जाने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिग वेव्स है। तो हम लोग वहाँ तो जाने नहीं वाले, बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि गाइज अगर आपको ये सब चीज़ें करना, बाइकिंग केव्स, माया बीच, फीफे लगून एंड एवरीथिंग, मंकी बीच, तो आप लोग जो बुकिंग कर रहे हो ना, तो आप फीफे आइलैंड पर आके करिए, क्योंकि हम लोगों ने फुकेट में पता करा था, वहाँ पे जो पैकेज था वो कॉस्टली था। यहाँ पर 600 बात में 3-4 जगह कवर हो रही है विद बिग बोट, और अगर 450 बात में स्मॉल बोट से कवर हो रहा है। तो आप फुकेट से फीफे आइए, यहाँ पर बुकिंग करिए, देन एक्सप्लोर करिए, देन स्टे करिए और नेक्स्ट डे निकल जाइए। तो गाइस हमारा नेक्स्ट डे का प्लान भी अब कुछ हो चुका है पक्का, क्योंकि हमारा माया बीच वगैरह कवर नहीं होने वाला है। तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे 11 AM की वापिस फेरी बुक कर ली, जो कि हमको 500 बात में पड़ी है, और हमको ड्रॉप आउट फैसिलिटी भी है, मतलब जहाँ से हम लोग फेरी से उतरेंगे वहाँ से हमको मिनी बस हमारे होटल में छोड़ देंगे। तो गाइस अब हम बुकिंग करते हैं। तो गाइस अगर आप अच्छे मानसून में आ रहे हैं जहाँ पर बिग वेव्स नहीं है, रेनफॉल नहीं है, तो आप क्या क्या जगह घूम सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक पिक्चर लगा रहा हूँ विथ रेट, तो आप वो देख लीजिएगा। फीफे आइलैंड पे वो एक्सप्लोर करा जा सकता है, तो आप देख लीजिए, मैं पिक्चर लगा देता हूँ। सो गाइस मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग आए हैं बीच साइड पर, और फीफे आइलैंड में गाइस बीच साइड पर ही ज़्यादा माहौल रहता है। यहीं पर बीच साइड पर आपको बहुत सारे पब्स और क्लब्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस बीच साइड एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने नाइट में इबिजा हॉस्टल में जाकर ही रेस्ट करा। सो गाइस फीफे आइलैंड में आज हमारा सेकेंड डे है, और आज हमारी फेरी है 11 बजे फीफे आइलैंड से फुकेट के लिए। सो अभी मॉर्निंग में हम लोग के थोड़ा बीच साइड घूम कर आए, और उसके बाद अभी इबिजा हॉस्टल में ही थोड़ा यहाँ पर बैठे हैं स्विमिंग पूल की साइड में, यहाँ से व्यू का आनंद ले रहे हैं। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, सब देखिए।
सो गाइस अब हम लोगों ने ईबिजा हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है और अब हमारी फेरी है 11 बजे जो कि है फीफे आइलैंड से फुकेट के लिए, जिसकी बुकिंग मैंने कल ही कर ली थी जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया। तो चलिए गाइस अपन फेरी की तरफ चलते हैं। सो गाइस फेरी के लिए जाते टाइम हम लोगों को थोड़ी भूख लगी थी, तो हम लोग प्राशा रोड पर आए थे जहाँ पे बहुत सारी फूड स्टॉल थे। तो वहाँ पर एक शेक की शॉप भी मिली थी, तो हम लोगों ने बनाना शेक लिया है, ऑरेंज शेक लिया है। तो हम लोग वो सब पीते हैं और फिर चलते हैं। और मैं साथ में आपको इस एरिया की वीडियो भी दिखाता हूँ, तो देखिए आप। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं फेरी में और अब वक्त आ चुका है बहुत सारी खूबसूरत यादों के साथ इस खूबसूरत आइलैंड को अलविदा कहने का। सो गाइस कमेंट करके बताइए आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तो कोलन आइलैंड वो भी बहुत खूबसूरत है, पटाया और बैंकॉक भी बचा है। सो गाइस मैंने मेरी तरफ से बहुत कुछ कवर करा है, फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपकी क्यूरी रिजॉल्व करूँगा। इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो चलिए गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।